नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज अभी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के डासना में जो शक्ति पीठ है उसके महंत यति नरसिम्हानंद जी ने एक बयान दिया था जिसके बाद काफी विवाद हुआ और उसके बाद उस मंदिर को घेरा भी गया मुस्लिम लोगों के द्वारा क्योंकि उनका बयान इस्लाम के पैगंबर के अगेंस्ट ही था। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेत्री, समाज सेविका और महंत यति नरसिम्हानंद की खास सहयोगी उदिता त्यागी जी हैं। तो उदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद सचिन जी। जी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि यति नरसिम्हानंद जी कहाँ पर हैं इस समय? क्या उन्हें पुलिस ने डिटेन किया हुआ है या वो भूमिगत हो रखे हैं? देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी इसलिए नहीं कह पाऊंगी क्योंकि जो लास्ट हम लोगों ने महाराज जी को देखा था वो 4 तारीख की हमले वाली रात थी। और चूंकि मैं उस दिन वहीं थी, उस टाइम मैं हवन कर रही थी और लोगों के साथ रात्रि हवन चल रहा था। नवरात्रि का दूसरा दिन था, तो हम सब लोग वहीं थे। उस हमले के बाद पुलिस जो है उनको लेके गई प्रमोद यादव जी के घर से। बेसिकली उसके बाद वो प्रमोद यादव जी के घर चले गए थे और वहां से पुलिस उनको लेके गई। उस दिन के बाद से हम में से किसी ने उनको नहीं देखा है। और पुलिस चूंकि लेकिन लेकिन पुलिस ने तो मना कर दिया है कि हम नहीं लेके गए। नहीं, पुलिस तो देखिए लेके गई है। उस टाइम हम सब लोग वहीं थे, पुलिस ही लेके गई है। लेकिन हाँ, उसके बाद कहाँ है, कैसे हैं, इसके मुझे लगता है 2 दिन वो शायद पुलिस लाइन रहे हैं। कुछ पत्रकारों से भी बातचीत हुई थी, उनका भी कहना यही था कि 2 दिन वो पुलिस लाइन थे। लेकिन उसके बाद कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पुलिस का ये गाजियाबाद एसपी का ही बयान है कि हमारी उसमें नहीं है वो कस्टडी देखिए, अब में। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये तो आपने सारे मंचों के माध्यम से हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर देखा होगा कि हम लोग बार-बार उनसे पूछे थे, बल्कि हम सारा प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिलने गया था। तो अब उनका कहना ये था कि हमें नहीं पता है और हम भी यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, तो फिर किसे पता है? तो मतलब ये तो एक देखिए मिस्ट्री है इस टाइम पे। हम सारे ही लोग अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं। हमने उनसे भी गुज़ारिश की है कि भई आप पता करिए कि कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उस रात हुआ क्या था? उस रात आप वहीं थी, आप कह रही हैं हवन कर रही थी, तो उस रात हुआ क्या था? गौर साहब, बेसिकली नॉर्मल जैसे हवन होता है तो बगलामुखी माँ के हवन होते हैं दासना मंदिर में। हम्म। सुबह सहस्त्र चंडी का होता है और शाम को मतलब सप्तशती जो होती है वो होती है और शाम को बगलामुखी माँ का हवन होता है। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग सुबह ज्वाइन करते हैं, कुछ शाम को। तो आपको पता ही है थोड़ी व्यस्तता रहती है, तो हम लोग ज्यादातर शाम वाला हवन अटेंड करते हैं। तो उस दिन महाराज जी ने WRC एक कन्वेंशन होनी है, उसके कार्यक्रम के लिए सबको बुलाया हुआ था। तो मीटिंग चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा हवन लेट हो गया। हवन के बाद हम सारे लोग रुक गए थोड़ा सा क्योंकि बैठक चल रही थी। सारे ही मुख्य मुख्य लोग थे जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि 10:30 बजे के आसपास एक एक करके लोग निकले और सबसे आखिर में मैं निकलने वाली थी। और जैसे ही मैं निकलने के लिए गेट की तरफ बढ़ी तो सामने से जो वहाँ, आपको पता है वहां पर पुलिस रहती है हर वक्त। तो जो डेपुटेड हाँ, थे, मैंने देखा है वो। जी, जो डेपुटेड थे, वो दरोगा जी बहुत जोर मतलब तेजी से भागते हुए आ रहे थे और कह रहे थे कि सब दरवाजे बंद करो, सब दरवाजे बंद करो। तो 1 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि मतलब क्यों दरवाजे बंद करो ना। वो मतलब चिल्लाते जा रहे थे कि आप दरवाजे बंद कीजिए और जो मेन बिल्डिंग है उसमें अंदर चले जाइए, मेन बिल्डिंग को लॉक कर लीजिए। तो समझ ही नहीं आया 2 मिनट। तो मैं और मेरा भाई थे, तो हम लोग वहां खड़े, दरवाजे पे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा भागिए और अंदर जाइए। तब 1 सेकंड में मुझे क्लिक किया कि हो ना हो बाहर भीड़ है। पता नहीं क्यों, मतलब मन में ये बात आई कि बाहर भीड़ है। हम्म। तो हम अंदर एकदम गए, मेन बिल्डिंग में चले गए। और वहां जाकर हमने ऊपर छत पे से, क्योंकि उस बिल्डिंग में ऊपर तक छत है, छत पे से देखा तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, चारों तरफ लोग ही लोग थे, चारों तरफ। मतलब जो मंदिर के साइड वाली दीवार है, नाले के साइड वाली, वहां ऊपर दीवार पे लटक रहे थे लोग और सामने से भीड़ आती जा रही थी। मतलब चारों तरफ सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि वो मंजर कोई ना ही देखे तो अच्छा है। अगर आपको मतलब सामने 2,500-3,000 पागलों की भीड़ दिखाई दे जो कह रही हो कि आप सर तन से जुदा करना है और अल्लाह अकबर लगा रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी भयावह स्थिति होगी। तो मंदिर के अंदर कुछ तो मतलब जो मेन बिल्डिंग के अंदर भक्तगण थे और जो हवन वगैरह कर रहे थे, क्योंकि मंदिर तो आपको पता है खुला ही रहता है पूरे टाइम। और वहीं पे पास में ना मंदिर के अंदर कैंपस में रामलीला होती है, रामलीला का मंचन होता है। तो रामलीला भी देख रहे थे 150-200 लोग। तो आप समझिए होंगे 300-400 लोग अंदर। सिक्योरिटी थी, तो पुलिस थी, सब थे।
जो पुलिस सिक्योरिटी मंदिर में है, क्योंकि मैं भी गया हूँ एक बार वहां पे महंत जी से मिलने के लिए, तो वो 50 से 60 पुलिस वाले रहते हैं लगभग वहां पर, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। है और ना? बस समझिए, और हाँ जी। तो भीड़ जो है 2-2.5 हजार की है, तो वो 50-60 पुलिस वाले कैसे संभाल पाए उनको? उन्होंने हमला नहीं करा मैं इसका बताती मतलब? हूँ इन लोगों ने क्या किया। आप सोचिए कि मतलब आप इस बात को समझ सकते हो कि उस दिन हम बचे कैसे। मैं आपको बता सकती हूँ हुआ क्या, कि ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए पीस मीटिंग बुला ली कि हम लोग शांति वार्ता कर रहे हैं, हम मतलब कुछ नहीं करेंगे। तो पीस मीटिंग्स में इन्होंने क्या किया, जो इनके बुजुर्ग थे उनको सबको पुलिस के साथ बिठा दिया, और जो इनके यंग बच्चे थे, मतलब जो जवान थे, और जो मतलब अधेड़ उम्र के, बीच वाली उम्र के थे, जो मतलब मारकाट में बहुत बहुत तेज होते हैं, मैं कहूंगी कि जो मतलब वॉर एज के लोग थे, उन्हें सबको इन्होंने पीपल दूधिया पीपल पे इकट्ठा किया और उनको हमारी तरफ भेज दिया। तो बेसिकली इनकी सारी प्लानिंग थी, पुलिस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कैला भट्टा से आप समझिए, कैला भट्टा में इनकी पीस बैठक चल रही थी, यहाँ डासना में सारे में पीस बैठक चल रही थी, और इन्होंने क्या किया, पुलिस को वहां उलझाए रखा और सीधे पूरी इतनी बड़ी भीड़ को मंदिर की तरफ छोड़ दिया। हुआ क्या कि कैला भट्टा से लोग भर भर के आ रहे थे, ट्रकों में, कारों में। तो पुलिस के पास भी कुछ ना कुछ इनपुट था। तो आप ये देखिए कि अगर 15-20 मिनट और ये मतलब नहीं सेटल होता, तो आप मान के चलिए 10,000 लोग मंदिर पे खड़े होते। क्योंकि मंदिर के चारों हम्म। तरफ अगर आप देखोगे ना, तो गलियां हैं, और उसमें सब में मैंने यही देखा है लोग, वो। हाँ उसमें सब में यही लोग रहते हैं, हिंदू वहां नहीं रहते हैं, आपको भी पता है, वहां 4-5% कुल हिंदुओं हम्म। की एक दो कॉलोनी है, वहां गिनती के 4-5% हिंदू हैं। तो सभी गलियों में से लोग आने वाले थे। हुआ क्या कि वो भीड़ जैसे आगे आई, तो भीड़ का जो टुकड़ों में आई, मतलब छोटे थोड़े बच्चे, जैसे बच्चे और यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, तो वो लोग आगे आ गए शुरू में। तो पुलिस ने एकदम से, 50-60 लोग तो हमेशा रहते ही हैं, एकदम से लाठीचार्ज करना शुरू किया। तो वो वापस भागे। तो आप समझिए कि बस 20-25 मिनट की ना, ये टाइम बस किसी तरह से गेन हो गया। और उसमें क्या हुआ कि तब तक ये पीछे वाले लोग रुक गए। अगर ये बीस हम्म। पच्चीस मिनट मतलब इनका टाइम मैच कर जाता सबका एक जगह, क्योंकि हर तरफ से आ रहे थे, और मतलब पुलिस ने एकदम से एक्शन लिया, फिर एक के बाद एक पुलिस आती चली गई, फिर तो मतलब आप समझिए आधा घंटे में छावनी बन गया पूरा मंदिर। लेकिन अगर वो 20-25 मिनट शुरू के इनके सबका टाइम मैच कर जाता, जो इनकी प्लानिंग थी, तो कम से कम 10,000 जिहादी जो है मंदिर पे होते। और आप यकीन मानिए, ईंट ईंट ले जाते निकाल के, एक एक ईंट ले जाते। हम्म। आप वो वीडियो देखिए, आप कांप जाएंगे। किसी के पास कोई हथियार है, सरिया है, रॉड है, पत्थर है औरतों के हाथ में। मतलब आप उस भीड़ को देखिए, बिल्कुल पागलों की भीड़ है, बिल्कुल पागलों की। हम में से कोई भी उसमें उस दिन जिंदा निकलने वाला नहीं था। आप यकीन मानिए, आप हमें तो पहचान भी नहीं पाते। तो पुलिस का एक अच्छा रोल रहा ना इसमें। बिल्कुल, आज हम जिंदा बैठे हैं तो कमिश्नर साहब की वजह से बैठे हैं, बिल्कुल मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। पर कमिश्नर साहब स्वयं थे, कमिश्नर आपकी साहब तरफ से स्वयं तो थे पुलिस को मंदिर के बाहर। जी। हम्म पुलिस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हिंदुओं पे देखिए बर्बरता अब करी और इस तरह के अब मुझे स्टेटमेंट थे। एक बात बताइए, वो इतनी पागलों की भीड़ थी, ठीक है, वो किसी से परमिशन लेके पूछ के नहीं आए ना वहां पे। उन पर पुलिस ने हमें बचाया। मैं बिल्कुल इस बात को कहती हूँ कि अगर हम आज जिंदा बैठे हैं तो सिर्फ पुलिस, गाजियाबाद पुलिस की तत्परता, तत्परता बिल्कुल सही वर्ड है। अगर 15-20 मिनट इन लोगों ने जरा भी मतलब असेसमेंट में गड़बड़ कर दी होती ना टाइम में, और उनका टाइम मैच हो गया होता, हम में से आज कोई जिंदा नहीं होता, कोई भी जिंदा नहीं होता। लेकिन देखिए, जो पंचायत के लिए बच्चे आए, बुजुर्ग आए, उन पे लाठीचार्ज का कोई मतलब नहीं। आप कहीं कोई वीडियो निकलवा लो, कहीं कुछ पता करा लो, अगर कोई एक जगह भी आपको वायलेंस का शब्द मिल जाए, तो मैं गारंटी लेती हूँ उसकी, किसी ने कुछ नहीं लेकिन बोला। देखिए पंचायत की पंचायत, परमिशन तो दी नहीं थी ना पुलिस ने, देखिए प्रशासन आप ने। एक बताइए, मंदिर के अंदर हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के अंदर अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्यों परमिशन की आवश्यकता है, आप बताइए। लेकिन वो मस्जिद में किसी बात, महापंचायत थी। मस्जिद, नहीं कोई नहीं। देखिए इतनी तो इनके यहाँ रोज इकट्ठे हो जाते हैं लोग, जितने की आप बात कर रहे हो ना, इतने इनकी मस्जिदों पे रोज तीसरे दिन, हर फ्राइडे को लोग इकट्ठा होते हैं, उसकी कौन परमिशन लेता है। आप ये देखिए कि अगर सेक्टर 23 की मस्जिद होगी ना, तो उसमें नंदग्राम तक के लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो इनकी तो ऑलरेडी हर हफ्ते पंचायत चलती है, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब आप बताओ, हमारे महाराज का हमें पता नहीं कि वो कहाँ है, सुरक्षा व्यवस्था की कोई बैठक की जाएगी या नहीं। और क्यों नहीं, भीड़ का जवाब तो भीड़ से ही दिया जाएगा ना। हम क्यों ना अपने लोग, जब 10,000 जिहादी मंदिर पर खड़े हो सकते हैं, तो 1,000-2,000 हिंदू नहीं आ सकते क्या, जिनका स्वयं का मंदिर है। नहीं, लेकिन तो देखिए, पुलिस तो व्यवस्था कर ही रही है ना, दोनों तरफ की ही करेगी वो तो। हमें भी हमारा पक्ष किसी रखने का को भी मौका छूट दिया नहीं दी जाएगा। जाएगी ना। नहीं बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन देखिए, लाठीचार्ज बिल्कुल जायज नहीं था। या तो आप ये कहिए कि हिंदुओं की जो भीड़ आई थी, जो भक्तजनों की भीड़ आई थी, उसने कोई वायलेंस किया, उसने कोई बदतमीजी की, उसने कोई भड़काऊ भाषण दिया, एक आप मुझे दिखा दो, मैं बिल्कुल अपने शब्द वापस ले लूंगी।
लेकिन देखिए लाठीचार्ज का कोई मतलब 75 साल के प्रेम जी हैं, उनको इतना मारा है, पूरे उनके लिगामेंट्स फट गए हैं, पसलियाँ सारी गड़बड़ हो गई हैं, एक्स-रे करा रहे हैं, फिज़ियोथेरेपी ले रहे हैं, बेचारे 2 दिन हॉस्पिटल रह गए। रचित हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, इतनी बर्बरता की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको उन्हें वापस भी भेजना था, तो मैं इसे कहीं से कहीं तक जाए आप भी नहीं ठहराएँगे इसको। अगर आप उस भीड़ में होते, तो आप भी इसको जायज़ नहीं ठहराते, क्योंकि वहाँ भीड़ कुछ कर ही नहीं रही थी। और देखिए, हमें भी हक है अपनी बात रखने का। अगर 10,000 लोग मेरे मंदिर पे आके खड़े हो जाएँगे और कहेंगे सर तन से जुदा करेंगे, महाराज के लिए अपशब्द बोलेंगे, तो निश्चित रूप से जो महाराज के अनुयायी हैं, वो इकट्ठा भी होंगे और मंदिर की सुरक्षा के लिए बात भी करेंगे। आप बताइए मंदिर अब हम कैसे कहें कि सुरक्षित है? आप बताइए? तो कोई तो उसके विषय में चर्चा करेगा ना, जो मंदिर से जुड़े लोग हैं वो उसकी भी तो चर्चा करेंगे ना, कि अब मंदिर को सुरक्षित कैसे रखा जाए आगे। सिर्फ उसके बारे में महापंचायत थी वो, और कुछ भी नहीं था। अगर उस दिन आने भी दिया जाता तो आप उसकी पूरी, हमने कहा था आप सर्वेलेंस कर लो, इसकी वीडियोग्राफी करा लो, हम सिर्फ महाराज के विषय में बात करेंगे और हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि अब मंदिर की व्यवस्था आगे क्या रखनी है। बट हमें उसका मौका ही नहीं दिया गया। और कोई बात नहीं, चलिए मौका नहीं दिया, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं, मारपीट की तो देखिए कहीं जरूरत नहीं थी। देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लाठीचार्ज की आवश्यकता थी उस दिन। तो महाराज जी का जो बयान है उससे आप सहमत है? मतलब वो भी थोड़ा ज्यादा ही है देखिए महापंचायत में एक बात किसी को भड़काने के लिए। बहुत स्पष्टता से एक बात महापंचायत में रखी गई कि ये व्यक्ति 28 साल से लगातार एक मजहब के विषय में बताता आ रहा है कि इस मजहब में हम लोग जो कि काफिर हैं, हमारी क्या स्थिति है, हमारे बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है और हमारे लिए क्या निगेटिविटी उसमें छुपी हुई है। और आज तक किसी से भी ये बात छुपी नहीं है कि महाराज की एक विशेष विचारधारा है और महाराज उसी चीज को लेके हमेशा आगे बढ़े हैं। देखिए उस दिन कवि सम्मेलन वहां पर चल रहा था और चूंकि त्योहार का समय है, आपको भी पता है दशहरे वगैरह का, तो कुछ लोग कुछ कविता पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप रावण ने भगवान राम की पत्नी का अपहरण किया, सीता माँ का अपहरण किया, तो उस अपराध के कारण आज तक लाखों साल हो गए हैं हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी, क्योंकि उनके हिसाब से किसी की पत्नी को इस तरह से लेके जाना गलत काम है, आज तक भी रावण का पुतला जलाते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी आइडियोलॉजी की वजह से दुनिया की हजारों करोड़, लाखों 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 करोड़ महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, क्या उसका पुतला नहीं जलाया जाना चाहिए? ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनका विचारधारा है। अब इससे अगर आपको असहमति है, मुझे असहमति है, तो मैं क्या करूंगी? मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं संविधान के हिसाब से चलती हूँ। मैं उनके ऊपर एफआईआर कराऊंगी, कानून अपना काम करेगा, उनको लेके जाएगा कोर्ट, उन पे केस करेगी और वो केस हम लड़ेंगे। ये हुआ संविधान का तरीका। और एक ये हुआ कि आपने मुझे ये कहा मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसके लिए आपका गला काट दूंगा। बताइए दोनों में से कौन सा तरीका सही है? आप बताइए। नहीं, वो तो दोनों का ही मतलब वो भी ये तरीका तो है ही नहीं कि सब तन से जुदा, तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल भारत जैसे देखिए देश में लोकतांत्रिक और वैचारिक देखिए सुनिए, ओवैसी जी का मैं बयान आपके हम्म पास होगा नहीं, मैं आपको भेज दूंगी। माता सीता के बारे में इतनी भद्दी और घटिया वो घटिया उनके बात कर रहे भाई हैं ने, मंच के अकबरुद्दीन माध्यम। ने। नहीं नहीं, ओवैसी जी का वीडियो मैं आपको भेजूंगी। और बताइए आप अच्छा। किस हिंदू ने उनका गला काट दिया? क्या माता सीता हाँ हमारे लिए बिल्कुल। उतनी, नहीं माता सीता मेरे लिए उतनी पूजनीय नहीं है जितनी इनके लिए मोहम्मद है? बिल्कुल है। तुम मोहम्मद को पूज रहे हो, हम अपनी हम्म। माता सीता को पूज रहे हैं, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें मेरे से लेकिन असहमति है, महंत जी ने कहा कि रावण ने एक छोटा सा अपराध किया, ये भी तर्क संगत नहीं है बात। देखिए जहां बात हो रही हो कंपैरिजन की, उन्होंने माता सीता का अपहरण किया, उसके लिए लाखों साल से उनका पुतला जलाया जा रहा है। और इस व्यक्ति की आइडियोलॉजी की वजह से आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो महापंचायत में एक बात ये भी रखी गई कि यदि महाराज जो कह रहे हैं, उसमें काफिरों की महिलाओं के साथ इस प्रकार की बलात्कार और इस तरह की घटना यदि नहीं हुई है, तो और महाराज गलत बोल रहे हैं, तो पूरी पंचायत एकजुट होकर उनके लिए फांसी की मांग करती है कि भाई फांसी दे दो ऐसे आदमी को जो गलत बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो हम्म। सच बोल रहे हैं तो उस पर क्या किया जाएगा? लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं, जिसके प्रमाण पूरे देश में पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, तब आप क्या कीजिएगा? आप अभी भूल गए एसडी लड़कियों को, अब से 1 साल पहले ही तो सेक्स स्लेव बना के 19 लड़कियों को जला दिया था इन्होंने, जिंदा लड़कियों को। और दूर क्यों जाते हैं भाई, 7 अक्टूबर पे चलिए ना, कहाँ कहाँ से औरतों को उठा के ले गए, छोटे छोटे बच्चों को अवंस में इन्होंने भून के खा गए, उनको उनकी माओ को खिला दिया उनको। मतलब इससे ज्यादा बुरी क्या हो सकता है किसी भी महिला, किसी भी जाति बिरादरी मजहब और धर्म की महिला के लिए, कि उसे उसके बच्चे को मार के खिला दिया जाए, उसके साथ वो दुराचार किया जाए जो मतलब सोच के परे है। ये क्या हुआ नहीं है पूरी दुनिया के सामने? आप बताइए क्या हुआ नहीं है?
और किन्होंने किया है? क्या हम्म। ये छुपा हुआ है क्या? ये छुपा हुआ है कि किन लोगों ने किया है? तो देखिए, इतना जब होने के बाद कोई व्यक्ति यदि उस सत्यता को रख रहा है, तो बजाय हम उस पे विचार करने के, बजाय हम उस पे ये डिबेट करने की कि क्या अब इस धर्मांधता की आवश्यकता है? क्या किसी ऐसे सोच की आवश्यकता है जो महिलाओं के प्रति इतनी क्रूर है? क्या किसी ऐसी सोच की आवश्यकता है कि जो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म कर रही है? आप बताइए। देखिए, अब कुछ भी हम्म। छुपा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कुरान नहीं जानते, लोग हदीस नहीं जानते, या लोग मोहम्मद की प्रीचिंग्स को नहीं जानते, अब सब पढ़ रहे हैं। दुनिया इंटरनेट की वजह से बहुत जागरूक हो गई है। और उसे छोड़िए, इस एक्स मुस्लिम्स के आप बयान पढ़िए, एक्स मुस्लिम्स जिन्होंने दुनिया भर की कुरान और ये सब पढ़ी हुई है, उनके बयान पढ़िए। तो देखिए, अगर महाराज गलत कह रहे हैं, इस पे पूरा एक आयोग गठित होना चाहिए। और मैं कल जूना अखाड़ा के जो हमारे महाराज जी हैं, जो हमारे सबसे बड़े महाराज जी हैं, हरिगिरी जी महाराज जी, कल उन्होंने बुलाया, मैं उनसे जाके मिली हूँ। तो उन्होंने भी यही बात की है कि जूना अखाड़ा इन पूरे जो महाराज के पूरे आज तक के वक्तव्य हैं, इनकी सबकी पूरी तरह से गहराई से शोध करेगा कि ये व्यक्ति इतने 27-28 साल से एक ही बात कहे जा रहा है, तो इन बातों का मतलब क्या है। और बिल्कुल हम इस बात पे अडिग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सार्वजनिक रूप से, यदि महाराज की कही हुई एक बात भी गलत है और उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से हम फांसी की मांग करेंगे उनके लिए, हम करेंगे। कि यदि उन्होंने कोई ऐसा काम किया, गलत किया है, जिसकी वजह से, देखिए, धार्मिक भावनाएं ना एक मजहब की बहुत नाजुक हो गई हैं और हमारी चट्टान हो गई हैं। उनकी इतनी नाजुक है कि आप छींक दो तो खराब हो जाती हैं, और हमारी इतनी चट्टान हो गई, आप हमारा गला काट दो, हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, ये जो इसके बाद रिलीजियस, बहराइच में भी घटना हो गई है। बिल्कुल, आप देखिए, आप रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करते हैं ना, तो वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। कोई धर्म ये नहीं कह सकता, देखिए, मेरे धर्म में चींटी भी मैं मार दूं ना, तो मैं अपने बच्चे को कहती हूँ आपने पाप किया, गलत किया, इसके लिए भगवान से माफी मांगो। कहती हूँ या नहीं कहती हूँ? आप कहते हैं या नहीं कहते हैं? बताइए। और एक हम्म। मजहब ऐसा है जो गला काटने के बाद भी कहता है ये तो काफिर का खून है, माफ है, इसकी जो पत्नी है वो माले गनीमत है, आप उसे बांटिए, उसको सेक्स स्लेव बनाइए। बताइए, इसका क्या मतलब है? तो क्या अब दुनिया को इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है कि एक इस तरह की आइडियोलॉजी हमारे बीच में है जो आज तक वहीं अटकी हुई है? देखिए, हर नहीं, लेकिन हर अब धर्म आप में चाहते क्या रेवोल्यूशन हैं तो? हुआ। मतलब जी, क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे महाराज के जितने भी वक्तव्य हैं, उन पर सब पे शोध किया जाए, उन पर सब पे रिसर्च की जाए कि भाई ये व्यक्ति बोल क्या रहा है, क्यों बोल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर उनकी बात सच साबित होती है, तो पूरी दुनिया को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इस टाइम कैसी दुनिया में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्या ये दुनिया हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या इस आइडियोलॉजी के साथ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या इस आइडियोलॉजी के साथ हमारे बेटे सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित हैं? तो ये लेकिन सोचने का उसके टाइम बाद है। क्या होगा? उस देखिए, शोध के बाद क्या होगा? देखिए, एक बार शोध में एस्टैब्लिश तो हो कि ये सही है बात, और ये सही है तो उसे दुनिया मानेगी तो सही कि जो बात सही है उस पे लोगों का ध्यान तो जाएगा। अभी तक तो लोग क्या कहते हैं कि महाराज तो गलत कह रहे हैं, महाराज जो बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर उस बात का मतलब नहीं है तो उस पर कोई ध्यान देगा नहीं, लेकिन अगर कोई बात सत्य है और उस बात का मतलब है, तो पूरी दुनिया उस पर ध्यान देगी। तो मुझे लगता है समय नहीं, आ गया ये है। बात तो, लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, एक्स मुस्लिम पूरी एक कम्युनिटी है, वो भी उसका खंडन ही करते हैं इस्लाम का काफी सारी बातों का। तो ये बातें तो बहुत सारी, मतलब जो महाराज जी कह रहे हैं या जो बातें हैं वो तो अब हैं पब्लिक में, ऐसा नहीं है कि नहीं है पब्लिक में। तो बिल्कुल, उसके बाद क्या पूरी होगा दुनिया, अगर एस्टेब्लिश भी हो गया तो? देखिए, एस्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद तो क्या होगा पूरी दुनिया मिलकर ही तय करेगी। मैं और आप बैठ के इस चैनल पे तय नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मेरा एस्टैब्लिश, कहने का मतलब है, सुनिए, अब एस्टैब्लिश आप होना क्या बहुत चाह रहे हैं जरूरी कि है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े सड़कों पे निकल के? देखिए, वो भी एक तो एक पॉसिबल नहीं मिनट, है। गौर साहब, गौर साहब, क्या इसमें प्रैक्टिकल लड़ाई भी की नहीं है। बात है? नहीं, क्या इसमें लड़ाई की बात है? आप बताइए, क्या इसमें लड़ाई की नहीं, बात है? लेकिन जो क्या हो रहा है मुझे, बहराइच में क्या हुआ, मुझे, बाराबंकी में हुआ, डासना में, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, बात ये सुनिए, तो ये टकराव एक ही है। नहीं नहीं, ये एक आइडियोलॉजी का पागलपन है। ये एक आइडियोलॉजी का पागलपन है कि मैं जैसे चाहूंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरे लिए कोई संविधान नहीं है, मेरे लिए कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये पागलपन है। आप कर सकते हैं क्या ये जो वो कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं सरतन से नहीं, जुदा बोल पर के आप दिखाइए? नहीं। देखिए, बाराबंकी में अभी जो माता का जो वो निकल रहा था, उसमें गाली चढ़ाई जा रही थी वहां पे मस्जिद के सामने, तो ये कहाँ से ठीक है? देखिए, बात सुनिए, गाली का कोई वीडियो नहीं है, वो गाना चला रहे थे कि तेल लगा लो बाबर का और हाँ, ये सब गाना इस है वो। टाइप का। हाँ, तो देखिए, बात सुनिए, मैं आपको 1000 वीडियो दूंगी, 1000, 1000, इससे हाँ कम तो, नहीं सचिन जी, जिसमें जिसमें पागल जिहादियों की भीड़ मंदिर के बाहर दुनिया भर की बकवास कर रही है, दुनिया भर की बकवास कर, कितनों के गले कट गए, कितनों को गोली मार दी, कितनों के नाखून उखाड़ लिए, कितनों के गले काट दिए, ये बता दो बस।
आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, मैं आपको पूरे प्रमाण दूंगी, मैं आपको हजारों वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया भर के अत्याचार कर रहे हैं, पागल लेकिन जिहादी। क्या हुआ बहराइच उसका? पुलिस का तो वो आ गया कि नाखून नहीं उखाड़े गए हैं और चलिए मतलब बिल्कुल नहीं सिर्फ गोली उखाड़े, मारी गोली गई है। गोली तो मारी है। चलिए नाखून नहीं हाँ, उखाड़े, गोली गोली मारी मारी यही है। है उनका। गोली मारी है और उसे घसीटते हुए भी ले जाते हुए वीडियो है आपके पास? है आपके पास वीडियो वो? इसके अलावा जब गोली उसे छत मारने पे वाला गोली, है वो। सुनिए, उसके छत पे गोली मार रहे हैं तो लोग ताली बजा के कह रहे हैं मर गया बहुत अच्छा, वो वीडियो भी होगा आपके पास? तो हम्म। एक एक कम्युनिटी के पागलपन का कब तक दूसरे लोग भुगतान करेंगे? रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है क्या? तो ये तो विचारणीय प्रश्न है गौर साहब, पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ हिंदुओं की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम तो है और सबको इस बारे में बात तो करनी ही योग पड़ेगी। तो योगी जी को आप कैसे देखते हैं, उनके शासन प्रशासन को अभी? मुझे लगता है आज हम जिंदा बैठे हैं तो उनकी वजह से बैठे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन और महंत जी मैं, तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। देखिए वो संत हैं, वो संत हैं, और वो किसी राजनीतिक पार्टी के संत नहीं है, वो भाजपा के संत नहीं है, वो सपा के संत नहीं है, वो किसी के संत नहीं है, वो संत हैं सिर्फ। उन्हें जब जो ठीक लगेगा वो उसके विषय में बात करेंगे। संतों को यदि हमने राजनीतिक विचारधारा में बांधा तो वो बुरा होगा, धर्म के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो उस बारे नहीं, में तो अपशब्द देखिए भी है, बोलते हैं ना। देखिए संतों की वाणी जितनी कठोर और कड़वी होती है ना, उतनी ही सत्य होती है। और जहां तक मैं इस तो बात को योगी मानती जी हूँ भी कि संत हैं। बिल्कुल, तो मैं तो कह ही रही हूँ आज जिंदा बैठे उनकी वजह से बैठे हैं, उनके उनका भी तो एक्शन बहुत कठोर है, आप देखते नहीं है क्या? आज दोनों लोग हम्म। जो इसके कल्प्रिट्स हैं, दोनों का हाफ हाफ एनकाउंटर तो हुआ ही है। दोनों लोग आज हम्म। लंगड़े होके बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, किसी माँ का बच्चा आपने छीन लिया सिर्फ इसलिए कि उसने आपका झंडा उतार दिया, और झंडा उतारने के पीछे भी क्या कारण रहे अभी जांच में सब निकल आएंगे, है ना? देखिए कोई पागल नहीं है कि किसी घर जाके ऐसे झंडा उतार दे, कोई पागल नहीं है। तो इसके पीछे क्या कहानी रही वो भी सारी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ झंडा उतारने के लिए आप किसी को मार सकते हो क्या? मैं दिखा दूंगी आपको 10 यो वीडियो जिसमें झंडे फाड़ रहे हैं, तिरंगे के ऊपर चप्पल चला रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। बताइए किसने उनका गला काट दिया? किसने काट दिया? पुलिस उन्हें पकड़ तक के नहीं लेके गई है। तो इस पागल विचारधारा का कुछ तो इलाज कीजिएगा ना सचिन जी, या इसके साथ रहने की आदत डाल ली जाए कि भाई आओ हमारा गला काटो, बहू बेटी चाहिए, जो पसंद आ जाए ले जाओ, जिसको मारना है मार दो, सब तुम्हारे भरोसे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये कोई तो सीरिया थोड़ी है। सॉल्यूशन क्या है इसका? हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? हिंदू राष्ट्र की बात है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात है हम्म। ही नहीं ऑलरेडी। नहीं, क्योंकि हिंदू देखिए राष्ट्र, मुस्लिम जो है वो कोई लाख में नहीं है, लगभग 20-25 करोड़ की जनसंख्या है। अब क्या तरीका हो सकता है कि ये सारा सेटल हो? देखिए इनको समझना चाहिए कि इस धार्मिक कट्टरता के साथ आज के जमाने में दुनिया इतनी आगे चली गई है, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, देश में तरक्की की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई की बात होनी चाहिए। ये आज भी हिजाब पे अटके हुए हैं, इनकी लड़कियां आज भी ड्रॉप आउट्स हैं, ये आज भी 10 बच्चे पैदा करने के उसमें। तो इनको अब समझना चाहिए कि दुनिया कितनी आगे जा रही है, हमें भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये उस किताब में अटक के रह गए हैं। तो पूरी दुनिया को इस पागलपन से निजात दिलाने की जरूरत है। आप इस बात को लेकिन समझिए। हो आप, उल्टा रहा है कि अब हिंदू भी वैसा ही कट्टर होता जा रहा है। जो प्रतिक्रिया में इस्लामिक प्रतिक्रिया के तौर पे हिंदू भी इस्लामिक ही होता जा रहा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, सही बताइएगा गौर साहब, पागल कुत्ते के साथ सो सकते हैं क्या? कितना तो ही प्यारा पागल और थोड़ी हो पलेर, जाएंगे। सुनिए उसके साथ कितना ही, पागल थोड़ी हो सुनिए जाएंगे। सुनिए, कितना ही प्यारा और पलेरू हो आपका, यदि कुत्ता पागल हो जाता है, आप उसको अपने घर में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। जबकि वो आपका खूब प्यारा होता है, खूब पलेरू होता है। अब उसके साथ आपको वही व्यवहार करना पड़ता है जो एक पागल आदमी के साथ करना पड़ता है, पहली चीज। और दूसरी बताती हूँ, क्या इस आप उसको काटने की इजाजत देंगे क्या? कि मेरे साथ रहता है, मेरा पलेरू है, कि चल भाई तू काट ले, रेबीज होके मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देंगे क्या? और आपको उससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। तो देखिए कट्टरता का जवाब कट्टरता ही होता है। हम प्यार से इन्हें बहुत 1400 सालों से सारी दुनिया इन्हें प्यार से ही जवाब दे रही थी। 1400 साल से दुनिया में सिर्फ दो ही लोग रह रहे हैं, एक मोमिन और एक काफिर। इसको समझिए आप। और हम काफिर हैं और काफिर इनके साथ मोहब्बत से ही पेश आ रहे हैं 1400 साल से। इनको समझ नहीं आ रही है बात। ना इनकी कट्टरता में कोई बदलाव आया, ना इनकी धार्मिक सोच में कोई बदलाव आया है, ना इनकी किताब के एक लफ्ज में बदलाव आया है, सिवाय चीजें खराब होने के कुछ नहीं हुआ है। तो क्या अब हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? या आप कहिएगा कि भाई सचिन साहब का तो दिल बहुत बड़ा, भाई मैं इनकी तरह पागल नहीं हो सकता, मेरे घर के दरवाजे खुले, जो करना कर लो, आप अलाउ करेंगे? नहीं, सरकार है, पुलिस है इस सब के लिए। सरकार पुलिस तो आपने देख लिया, वो आपको कितने इंसिडेंट गिनाऊं कि वो हर वक्त आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते?
नहीं कर सकते सचिन साहब, नहीं कर सकते। देखिए जो चीज़ है उसे स्वीकार करेंगे नहीं ना, तो हम कभी उस समस्या को समझ ही नहीं पाएँगे। तो मेरा कहना ये है कि महाराज का सिर्फ़ फ़ोकस इस चीज़ पर है कि कम से कम इस खतरे को समझिए तो सही। देखिए आप लड़िएगा तो तब ना उससे, कट्टर तो आप तब होइएगा ना जब आप उसको असेसमेंट करें उसका, कि प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। तो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं सचिन जी। और देखो कट्टरता का जवाब सिर्फ़ कट्टरता होती है। प्यार अगर आप कहो कि जंग का जवाब मोहब्बत है, तो आज तक जवाब जंग का जवाब जंग से ही निकला है। मोहब्बत से कहीं निकला हो तो मुझे एक उदाहरण बता दो, मैं आपकी बात मान लूँगी। और इस धार्मिक कट्टरता का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। इनके हिसाब से काफ़िरों के कोई हक ही नहीं है, इनके हिसाब से काफ़िरों को जीने का कोई मतलब ही नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो सब गलत है, उन सबको मोमिन बन जाना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी का आप क्या कीजिएगा? इसके साथ आप कट्टरता से ही निपट सकते हैं और मेरे हिसाब से कट्टरता इसमें ये है कि हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटें, हम अपनी सांस्कृतिक वैल्यूओं को दिल से मानें, अपने परिवार को, अपने लोगों को समझाएँ और बताएँ कि वास्तव में ये कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी है और हमें इससे बच के रहना है। बात लड़ाई तो तब करनी शुरू करोगे ना जब उसे समझोगे आप। अभी तो आम हिंदुस्तानी और कहिए दुनिया भर के लोग, सिर्फ़ हिंदुस्तानी की बात नहीं है। दुनिया भर के लोग इनको मतलब समझने को ही राज़ी नहीं है कि भाई चल क्या रहा है, और जो समझते जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जो समझते जा रहे हैं, वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। आप एक बात मान के चलिए, आने वाले 10 सालों में ना करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। मैं आपके चैनल पे बहुत मजबूती से ये बात कह रही हूँ। जो इस्लाम को समझता जाएगा, उस किताब की कट्टरता को समझता जाएगा, वो छोड़ता जाएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सभी के परिवार में, मेरे में भी और आपके भी। जिस दिन ये इन सब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे कि इस कट्टरता का कोई मतलब नहीं है, वो लोग इस्लाम छोड़ेंगे और दुनिया बेहतर और अच्छी जगह होगी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और मेरे आपके बच्चों के लिए भी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया काफी बिजी शेड्यूल में से, और आगे भी इस विषय पे हम बात करते रहेंगे। पक्का, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। मुदीता जी। बहुत आपका बहुत धन्यवाद सचिन जी, मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। जी।